देखिए 1688.com को भी अलीबाबा ग्रुप ओन करता है, alibaba.com को भी अलीबाबा ग्रुप ही ओन करता है और इंटरेस्टिंगली AliExpress.com को भी अलीबाबा ग्रुप ही ओन करता है। लेकिन अली एक्सप्रेस को हम यहाँ पर डिस्कस इस वजह से नहीं करेंगे कि अली एक्सप्रेस B2C प्लेटफॉर्म है। B2C का मतलब ये होता है कि वो रिटेल का प्लेटफॉर्म है और रिटेल के प्लेटफॉर्म से कभी भी हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो हमें होलसेल रेट के ऊपर माल देगा। हाँ, ये हो सकता है कि चाइनीज़ मार्केट के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो अली एक्सप्रेस के ऊपर हमें यहाँ के लोकल रेट्स की निस्बत जो है वो कम रेट्स मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि हमें होलसेल के रेट्स मिलेंगे, कि ऐसे रेट्स मिल जाए हमें कि हम उनसे अर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकें, मतलब कि उन रेटों के ऊपर हम सामान लेके एक अच्छा खासा मार्जिन के साथ प्रॉफिट कमा सकें। तो ये सीन जो है, ये सीन अली एक्सप्रेस के ऊपर नहीं चलता होता, ये सीन हमारा चलता होता है कि हम B2B प्लेटफॉर्म की तरफ जब आते होते हैं। और B2B प्लेटफॉर्म, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म में सबसे बड़े दुनिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें एक alibaba.com है और एक 1688.com है, जो कि चाइनीज़ ओरिएंटेड मार्केट के लिए बना है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है 1688.com के अंदर और alibaba.com के अंदर वो यही है कि 1688.com कम्प्लीटली चाइनीज़ ओरिएंटेड मार्केट के लिए बनी हुई है और alibaba.com इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनी हुई है। तो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से जो अलीबाबा के पास एक्सपोजर है वो तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा, सारे के सारे लोग alibaba.com को जानते हैं, 1688.com को बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि सामान सस्ता 1688.com से ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू alibaba.com, लेकिन फिर भी उसको बहुत ज़्यादा कम लोग जानते हैं क्योंकि वो चाइनीज़ ओरिएंटेड मार्केट के हिसाब से काम करती है। और alibaba.com जो है ये चाइनीज़ ओरिएंटेड मार्केट के हिसाब से काम नहीं करती, बल्कि alibaba.com बाकायदा तौर के ऊपर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ये काम करती होती है, जहाँ पर उन लोगों ने ये चीज़ देखनी होती है कि पूरी दुनिया में कौन सी जगह के ऊपर किस चीज़ की डिमांड हो रही है और उस हिसाब से फिर ये लोग अपना सामान, ज़ाहिर बात है कि अपनी सप्लाईज को आगे जो है वो देते होते हैं और अपनी सेल्स आगे जनरेट करते होते हैं। उस हिसाब से alibaba.com के ऊपर रेट्स थोड़े सारे ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू 1688.com। इसकी बहुत बड़ी एक वजह ये भी है कि अलीबाबा के ऊपर जितने भी सप्लायर ज़्यादा जो काम कर रहे होते हैं, जो ट्रेडिंग कंपनीज होती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज चाइना में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। जितने भी बड़े शहर हैं, जैसे गोंगजू हो गया चाइना का शहर, शंघाई हो गया, बीजिंग हो गया, ईवू हो गया, उसके अलावा यहाँ पर शेंजन हो गया, वेंजू हो गए, निंगबो हो गए, जितने भी शहर हैं चाइना के, इनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कंपनीज काम कर रही हैं, जो कि अलीबाबा के ऊपर ही उनका मेजर टारगेट होता है कस्टमर को एक्वायर करने का। तो वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनीज जो सामान सोर्स कर रही होती हैं अपना, लेकिन जैसे हम सामान सोर्स कर रहे होते हैं ना चाइना से, alibaba.com से, ऐसे ही alibaba.com के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं वो भी चाइना के अंदर किसी न किसी फैक्ट्री से या किसी न किसी बड़े ट्रेडर से या स्टॉकिस्ट से सामान को सोर्स कर रहे होते हैं। और जो लोग alibaba.com के ऊपर ज़्यादातर बैठे होते हैं वो अपना सामान सोर्स कर रहे होते हैं 1688.com से। ये चाइनीज़ ओरिएंटेड होलसेल मार्केट है और चाइनीज़ ओरिएंटेड जिसको भी होलसेल में सामान चाहिए होता है वो यहीं से सोर्स करता है, क्योंकि यहीं से सोर्स करने के बाद ही उसको कुछ बेनिफिशियल, कुछ अच्छा जो है वो सामान देखने को मिलता है, जो कि उसको ज़ाहिर बात है कि अच्छे मार्जिन देगा। मार्जिन के बगैर तो कोई भी काम नहीं करता। और याद रखिएगा अलीबाबा के ऊपर जितने भी लोग काम करते हैं वो एटलीस्ट 30 to 35% मार्जिन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो जिस जगह के ऊपर बैठे होते हैं, फ़र्ज़ किया कि वो ग्वांगजू शहर के अंदर या शेंजन के अंदर या इवन शंघाई के अंदर, ईवू के अंदर बैठे हुए हैं, किसी भी शहर के अंदर बैठे हैं, इस शहर के अंदर बैठने के एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर ऑफिस बनाने के, ऑफिस के बाद ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के, सेल्स पर्सन के, जितने भी सारे के सारे मामलात होते हैं, इसके अच्छे भले एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है कि उन्होंने बेयर करने होते हैं। वो उन्होंने अपनी सेल्स के हिसाब से ही बेयर करने होते हैं ना, अपनी जेब से तो कोई भी नहीं ऑफिस के अंदर पैसा लगाता होता, सारे के सारे अपने प्रॉफिट्स के अंदर ही डालते होते हैं ना, जितने भी ये सारे के सारे मामलात होते हैं। तो इस वजह से उनके रेट्स थोड़े सारे और ज़्यादा हाई हो जाते हैं। एक तो वो अपना भी प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने रखना है, फिर उसके बाद अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस भी उन्होंने उसके अंदर डालने होते हैं। इसकी वजह से जो सामान थोड़ा सा महंगा पड़ता होता है हमें। लेकिन वहीं पर अगर आप 1688 से प्रॉपरली सोर्सिंग करते हैं तो उसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट आपको ये मिलता होता है कि आपको मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर मिलते होते हैं। देखिए ऐसी बात नहीं कि अलीबाबा के ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिलते होते, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं ना कि भाई हमें सोर्स मैन्युफैक्चरर्स मिलें, हमें ऐसे मैन्युफैक्चरर मिलें जो कि प्रॉपरली सोर्स मैन्युफैक्चरर हैं एक प्रोडक्ट के, तो वो बहुत मुश्किल है कि आपको अलीबाबा के ऊपर इतने ज़्यादा मिल जाएंगे। वो ज़्यादातर आपको 1688.com से मिलेंगे, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर का माइंड सेट होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये अपनी प्रोडक्शन को निकालना चाहते हैं। इनको इस चीज़ से मकसद ही नहीं होता है कि जो बंदा इनसे सामान ले रहा है वो चाहे डबल रेटों के ऊपर आगे
बेच दे। वो कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्शन मुकम्मल तौर के ऊपर निकलनी चाहिए, हमारी यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन रुक गई तो भाई साथ एक और भी मैन्युफैक्चरर सामान बना रहा है, जो बंदा आगे बेच रहा है ना वो मुझसे नहीं लेगा, वो दूसरे से ले लेगा, तो मैं अच्छे से अच्छे रेटों के ऊपर इसको सामान दूँ ताकि ये मेरी प्रोडक्शन जो है वो आगे निकलवाए। ये जो कंपटीशन होते हैं ना मैन्युफैक्चरर्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सस्ते रेट्स वहाँ पर मिल जाते हैं अगर आप सोर्स मैन्युफैक्चरर्स तक पहुँचते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप मैन्युफैक्चरर के पास जाकर बोलेंगे कि भाई हमें इस चीज़ का 100 पीस दे दो, तो ये अपना मजाक बनाने वाली बात होगी, क्योंकि कभी भी मैन्युफैक्चरर छोटी क्वांटिटी के अंदर काम नहीं करता होता। अगर आपने छोटी क्वांटिटी के अंदर जाना है देन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होती है वो होती है कि आप ट्रेडिंग कंपनी के पास जाएं। आप जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनियां चाइना के अंदर काम कर रही हैं, आपको फिर उनके पास जाना पड़ेगा और वही आपको जो है वो बेस्ट रेट्स प्रोवाइड करेंगे इस छोटी क्वांटिटी के हिसाब से। आखिरकार थोड़ा सा रेट डिफरेंस तो आ जाएगा, लेकिन ये है कि कम से कम आपको सामान तो मिलेगा ना, आप उसको लेकर कमाई तो कर सकेंगे ना। यहाँ पर लोकल मार्केट के अंदर अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उसके बाद आप उसके अंदर इतने ज़्यादा मार्जिन्स नहीं कमा सकते जितने मार्जिन्स जब आप चाइना से डायरेक्टली सोर्स करके प्रोडक्ट के अंदर कमाते होते हैं। और यही एक जो मेजर रीज़न है ना, मार्जिन्स की सारी गेम होती है, और मार्जिन्स के लिए ही हम ये सारे के सारे जो है ना ये मामलात को लेकर चलते होते हैं कि हमने कौन सा सामान अली बाबा से लेना है, कौन सा सामान हमने 1688 से लेना है। 1688 के अंदर फिर आगे और मज़ीद जो है वो इन्होंने एक सेपरेट सेक्शंस बनाए हैं। एक सेक्शन है जहाँ पर आप प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, एक स्पेसिफिक सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पर आप प्रॉपर मैन्युफैक्चरर्स को सर्च करते हैं। फिर आपने मैन्युफैक्चरर्स के अंदर देखना होता है कि कौन सा मैन्युफैक्चरर किस पाई का मैन्युफैक्चरर है। कोई हल्का मैन्युफैक्चरर होता है, कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर होता है, और कोई ऐसे भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म काम आपके साथ कर सकते हैं कि अगर आप उनके साथ चलें तो वो ज़ाहिर बात है कि जो एक बड़ा मैन्युफैक्चरर होता है, एक अच्छे लेवल का मैन्युफैक्चरर होता है, वो यही कहता है कि मेरे पास जो सा भी कस्टमर आए वो लॉन्ग टर्म का कस्टमर आए कि जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करे। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा मार ले और उसके बाद ख़त्म, कहानी ख़त्म वाला काम जो है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स नहीं करते होते। वो कहते हैं कि हमारी प्रोडक्शन निकालो जितनी आप निकाल सकते हो, और अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आप आगे सेल्स उठा सकती हैं तो मैन्युफैक्चरर्स आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते होते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।